बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे लेक्चर 4 डाटा टाइप्स की। डाटा टाइप्स में हम देखेंगे लिस्ट को, लेकिन हमने इसकी जो है वो थ्योरी पहले ही अपने लेक्चर में कवर कर ली है, तो आज हम इसकी सारी चीज़ों को कवर करेंगे आइडियली पर। तो अगर हम अपने लेक्चर में आगे चलें तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि हम लिस्ट एक्चुअली बनाते किस तरह से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आइडियली पाइथन। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे। लेट्स सपोज कि मैं जो है वो एक लिस्ट बनाना चाहती हूँ विद द नेम एल। आई एम टेकिंग कैपिटल एल, ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर जो है वो मैं रखना चाहती हूँ अपने एलिमेंट्स। लिस्ट को हमेशा हमें पता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में बना रहे होते हैं, और इसमें जो भी एलिमेंट या एंटिटीज़ हम डालते हैं, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग टाइप का डाटा है तो हमें उसको इसमें डालना होगा लाजमी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो चार जो है वो अपना डाटा कंसिडर करती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ अल्फ़ाबेट्स, दैट इज ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। साथ में मैं और चीज़ें भी कंसिडर कर लेती हूँ। लाइक मैं यहाँ पर कंसिडर करती हूँ एप्पल एंड बनाना, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है जनाब, ये आपको एक अदर लिस्ट है जो कि ये बन चुकी है, और ये हमारे पास जो है वो लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। अब इस चीज़ को जो है यानी लिस्ट को जो है वो मैं कॉल कर सकती हूँ डायरेक्ट इसके नेम के साथ, या फिर मैं प्रिंट के फंक्शन भी जो है वो इसको कॉल कर सकती हूँ। मैं अगर प्रिंट के फंक्शन से उसको कॉल करूँगी तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो है वो लेक्चर नंबर 5 में अपने कुछ जो है वो चीज़ें देखी थी, जैसे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये आर्बिट्ररी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो है वो ये बना हुआ है। इसके ऑफसेट से हम इसको कॉल कर सकते हैं। वेरिएबल लेंथ होता है, हेट्रोजेनस होता है, म्यूटेबल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने जो है वो इंडेक्स नंबर के लिहाज से देखा कि जनाब इंडेक्स नंबर को अगर हम कॉल करते हैं तो वो जो है वो एलिमेंट कॉल हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर चेक करने जाते हैं कि जनाब क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर हम इंडेक्स नंबर को कॉल करें तो उसके एलिमेंट्स जो है वो कॉल होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिस्ट का 0th ऑफसेट का एलिमेंट जो है वो कॉल करती हूँ। तो ये मुझे बताता है कि जनाब 0th ऑफसेट पर जो हमारे पास डाटा सेफ है लिस्ट के अंदर वो है ए। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं कुछ और जो है वो चेक करूँ, लाइक मैं चेक करती हूँ 5 पर, और 5 पर है मेरे पास बनाना, ठीक है। अगर मैं इससे आगे चेक करूँ जो कि मेरे पास है नहीं, यानी कि 6th एलिमेंट अगर मैं चेक करने की कोशिश करूँ ऑफसेट का, तो ये आप देखें यहाँ पर जो है मुझे एरर शो हो जाएगा, और ये एरर मुझे बता रहा है कि कमांड लाइन 1 में जो है वो एरर है। लिस्ट के इंडेक्स में ये इंडेक्स है ही नहीं, यानी लिस्ट के इंडेक्स का जो रेंज है वो 0 से 5 पर ख़त्म है, और ये 6th इंडेक्स जो है वो रेंज में नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है इट इज़ आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हम इंडेक्सिंग इसमें किस तरह से होती है और हम किस तरह से इसको कॉल कर सकते हैं। ये तो हमारा था फॉरवर्ड कॉल, जो कि हम फॉरवर्ड एलिमेंट्स को जो है वो कॉल करते हैं। अगर हम बैकवर्ड कॉल की बात करें तो हम बैकवर्ड भी कॉल कर सकते हैं। लाइक मैं -1 से अगर कॉल करूं तो -1 पर मेरे पास आएगा बनाना। अगर मैं -2 कॉल करूं तो मेरे पास -2 पर आ जाएगा एप्पल एंड सो ऑन। यानी नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि हमारा जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो -1 से ही स्टार्ट होता है। दैट्स वाई इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग में -6 तक जाएंगे। और अगर मैं पॉजिटिव या फॉरवर्ड डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो 5 पर एंड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी कुछ और चीज़ों की। अगर हमें जैसे लेंथ चेक करना है तो मैं प्रिंट के फंक्शन के साथ, जिस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ या किसी भी और चीज़ की हम लेंथ इस्तेमाल कैलकुलेट किया करते थे या पता करते थे, इसमें पाइथन में len का फंक्शन एक इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल उसी से हम करेंगे। और हमें यहाँ पर बताना होगा कि हमें लेंथ चेक करनी है किसकी जनाब, एल की, कैपिटल एल इज़ आवर लिस्ट। और यहाँ पर आपको लेंथ बताया जा रहा है जनाब, इसकी लेंथ क्या है, 6 एलिमेंट्स पर ये मुश्तमिल है। फिर अगर इसी तरह से मैं इसकी टाइप को पता करने की कोशिश करूं कि जनाब एक्चुअली इस एल की, यानी जो मेरे पास डाटा सेट एल है उसकी टाइप क्या है, तो ये हमारे पास जो है वो टाइप शो हो रहा है
ओके गाइज, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम आगे कुछ इसके ऑपरेशंस की बात करते हैं कि इसके हम मैथमेटिकली ऑपरेशंस हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सेस आइटम में हमने एक एक सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को जो है वो एक्सेस कर लिया, लेकिन अब हम एक्सेस करेंगे रेंज के अंदर। और ये हम किस तरह से करेंगे, लेट मी शो यू। मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है, और इस लिस्ट में से मैं जो है वो कॉल करती हूँ अपने एलिमेंट को कुछ इस तरह से। मैं चाहती हूँ कि जनाब 2 से लेकर मेरे पास लिस्ट जो है वो 4 तक के तमाम एलिमेंट्स आ जाए। तो अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 जो है वो कौन से एलिमेंट का इंडेक्स बनता है, 0 1 एंड 2। 2 जो है वो सी का इंडेक्स बनता है, और उसके बाद आता है D3, और 4 पर हमारे पास क्या है, एप्पल है, और लास्ट इंडेक्स जो है वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होता। दैट्स वाई एप्पल इज नॉट इंक्लूडेड हेयर। तो हमारे पास क्या आ गया जनाब, C और D हमारे पास आउटपुट शो हो गए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यही काम हम नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग में अगर मैं कहती हूँ जनाब मुझे एलिमेंट्स चाहिए -3 से -1 तक, तो आप देखें यहाँ पर -3 पर हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज D, और -2 आया, और -1 जो कि मैंने एंड लिमिट दी है, एंड लिमिट -1 जो मैंने दी है ये इंक्लूड नहीं हुआ, और हमारे पास आउटपुट में ये दो चीज़ें आ गई। ओके गाइस, अब हम अपने लेक्चर नंबर 5 में आगे आते हैं। हमने यहाँ पर लिस्ट प्रॉपर्टीज, इंडेक्सिंग, हाउ टू एक्सेस लिस्ट के ऑपरेशंस। अब हम बात करते हैं लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस की। ये एक्सेस आइटम हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो लिस्ट के हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं। जैसे लेट सपोज कि मेरे पास एक अदद एलिमेंट, एक सेट है ए, ठीक है। एक सेट बिल्कुल इसी तरह से मैंने बनाया है बी, और एक एल का ओरिजिनल सेट जो कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों से डिस्कस किया वो मेरे पास मौजूद है। अगर मैं ए को कहती हूँ कि जनाब मल्टीप्लाई कर दो बी से, तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम कांस्टेंट नंबर के साथ कर सकते हैं, और कांस्टेंट नंबर के साथ अगर हम करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है ये भी आप देख सकते हैं। तो उसी के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो 2 दफ़ा लिखा जाते हैं, या 2 दफ़ा आपके पास सेट में आ जाते हैं। बट हम एक सेट को दूसरे सेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं ए को एल के साथ ऐड करती हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो शो होगा। पहले हम नंबर्स को कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम जो है वो अल्फ़ाबेट्स को कंसिडर करते हैं, और लास्ट में हम अल्फ़ा न्यूमेरिक एलिमेंट्स को जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक आउटपुट है। बिल्कुल इसी तरह से हम एलिमेंट को चेक कर सकते हैं। लेट मी चेक। मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या 2 जो है वो प्रेजेंट है बी में। अब जब मैं ये देखूंगी तो क्या ये, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो यहाँ पर ट्रू आता, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो यहाँ पर आपके पास क्या शो होगा, फॉल्स शो होगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं बी की जगह अब अगर ए के साथ चेक करूँ तो यस, ए में जो है वो ट्रू मौजूद है, तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास ट्रू शो किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हम एक एक आइट्रेशन को, यानी एक एक एलिमेंट को हम एक एक आइट्रेशन के तौर पर भी हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फॉर लूप लगाती हूँ और मैं चेक करती हूँ, ठीक है, हम एक एक आइट्रेशन यानी एक एक इंडिविजुअल सिंगल एलिमेंट को हम देख रहे हैं किसमें जनाब, एल में। और फिर जो है वो मैं इसको करती हूँ क्या जनाब, प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट में मुझे चाहिए ओनली आई, ठीक है। अच्छा, ये वाला मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था, आई गेस लेक्चर नंबर 3 था वो, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम फॉर लूप की सारी चीज़ों को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। बस आपने करना क्या है कि आपने टैब के साथ जो है वो लिखते जाना है। अब ये देखें, ये जब मैंने लिखा तो ये यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें जो है वो इसकी स्टेप बाय स्टेप अगेन एंड अगेन जो है वो ये लूप चलता गया, और अगेन एंड अगेन जो है वो एक एक आइट्रेशन, एक एक एलिमेंट जो है वो उसका प्रिंट में आउटपुट के तौर पर आता गया, ठीक है।
आइटम की प्रेजेंस को भी हमने चेक कर लिया। आइटम की प्रेजेंस को चेक करने का ये जो है वो सिंपलेस्ट वे है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आइटम की जो है वो एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। लेट मी मेक अनदर सेट, अनदर लिस्ट, जिसमें मैं चाहती हूँ कि वो हो जाए a प्लस एल। ठीक है, और अब मैं चेक करती हूँ सी को, तो ये है मेरे पास सी। ठीक है, जिसमें ए और एल दोनों मौजूद है। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि मैं पूरा जो है वो एक प्रॉपर कोड बनाऊँ और उससे जो है वो मैं चेक करूँ कि आइटम जो है वो आइदर प्रेजेंट है इसमें या नहीं। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी जनाब, मैं इसके लिए एक फाइल ओपन करूँगी और इसमें मैं अपना एक कमांड बनाऊँगी। मैं कहूँगी जनाब इफ अच्छा, इस कमांड को बनाने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि जनाब मैं यहाँ पर अपना जो लिस्ट है उसे मैं शेयर यहाँ पर प्रेजेंट भी करूँ। तो ये रहा कुछ मेरा इस तरह से लिस्ट, और अब जो है वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ जनाब अपना कोड। मैं ये कह रही हूँ कि जनाब इफ एप्पल इज प्रेजेंट इन सी। ठीक है, और फिर अगर ऐसा होता है तो आप मुझे प्रिंट कर दें क्या जनाब, यस इट इज़। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे प्रिंट कर दें क्या जनाब, नो इट्स नॉट। ठीक है, अब ये जो है वो मैंने कमांड बनाई अपनी, और इसको मैं करती हूँ जनाब सेव, और सेव करने के बाद मैं इसको करती हूँ रन। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करती हूँ तो ये मुझे देखें ये क्या आउटपुट आ रहा है, यस इट इज़। क्या हाँ जनाब, ये एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है लिस्ट में। ठीक है, ये तो हमारे पास एक और मेथड हो गया कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट हो जिसमें आप डायरेक्टली जो है वो फाइंड आउट ना कर पाएँ, या कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके पास डाटा कोड मौजूद है, तो आप उसमें इस तरह से जो है वो चेक कर सकते हैं। अब हम करते हैं जनाब कुछ चेंजिंग्स। हमारे पास एक लिस्ट थी सी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी मेरे पास जो है वो एक अदद लिस्ट है सी की। ये है मेरे पास सी। ठीक है, अच्छा अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसके एलिमेंट्स को रिप्लेस करूँ। मैं ये कहती हूँ कि जनाब आपका जो पहला इंडेक्स है उसको रिप्लेस कर दो किससे जनाब, 3 से। ठीक है, अब मैं अगेन एक चीज़ और कहती हूँ कि जनाब जो आपका 0th इंडेक्स है उसको रिप्लेस कर दें आप पीच से। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ कि जनाब क्या ये चीज़ें वाकई में हो चुकी हैं। तो ये आप देखें 0th इंडेक्स पर जो है वो पी आ चुका है और फर्स्ट इंडेक्स पर जो है वो आपके पास 3 आ चुका है। ठीक है, अब ये तो हो गया जनाब सिंगल रिप्लेसमेंट। अब हम देखते हैं मल्टीपल रिप्लेसमेंट। क्या हम मल्टीपल चीज़ों को इसमें रिप्लेस कर सकते हैं? तो यस वी कैन डू इट। तो इसको करने के लिए आपके पास मेथड क्या है कि जैसे मैं चाहती हूँ कि जनाब 1 2 3 तक जो इंडेक्स है उस पर मेरा एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट सेट हो जाए, दैट इज एप्रिकॉट। ठीक है, और ये अब मैं चेक करने जाती हूँ जनाब सी को। तो सी मेरे पास कुछ इस तरह से है, और बाय द वे ये इस तरह से क्यों है, हाँ एग्जैक्टली मैंने ये किया है कि जनाब मैंने इसमें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाती हूँ तो फिर
ये एक्चुअल रिप्लेसमेंट होगी। अदरवाइज इसको सिंगल एलिमेंट्स के साथ जो है वो एक एक अल्फ़ाबेट को एक एक सिंगल एलिमेंट के तौर पर 1 से लेकर 3 तक के डोमेन में बीच में उसको एडजस्ट कर देगा और बाकी सारे एलिमेंट्स को आगे कर देगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से करूँगी तो क्या होगा जनाब, ये एक सिंगल एलिमेंट को जो है वो एडजस्ट करेगा। ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ जनाब कि मुझे चाहिए 3 से 7 तक के बीच में सारे एलिमेंट्स को रिमूव करके मैं ये चाहती हूँ कि जनाब सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाए मेरे पास, पाइनएप्पल आ जाए। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अब आप चेक करें इसी को, ये काफ़ी सारे एलिमेंट बीच से रिमूव हो गए और यहाँ पर क्या आ चुका है, पाइनएप्पल आ चुका है। ठीक है, अब हम इंसर्ट की कमांड इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मेरे पास मेरा लिस्ट है जनाब सी के नेम से और इसमें मैं डॉट इंसर्ट की कमांड इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, अब मुझे इंसर्ट क्या करना है, मुझे इंसर्ट करना है 2 पर, यानी पी की जगह पर मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। ठीक है, पी को मुझे हटाना है और यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो मैं इसको इंसर्ट करूँगी कुछ इस तरह से। ठीक है, क्या इंसर्ट करना है भाई, मैं चाहती हूँ कि जनाब यहाँ पर आ जाए वाटरमेलन। ठीक है, अब अगर मैं सी को चेक करती हूँ तो आप ये देखें यहाँ पर वाटरमेलन आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं अपेंड की बात करती हूँ तो अपेंड क्या होता है जनाब, अपेंड लास्ट में होगा। सी के साथ अगर मैं डॉट अपेंड की कमांड लगाती हूँ तो ये डॉट अपेंड वाली चीज़ बिल्कुल लास्ट में जाकर होगी। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर जो है वो की को जो है वो अपेंड करना चाहती हूँ, दैट इज हियर, लेट्स चेक इट। तो यस, आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो है वो की भी आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हम एक्सटेंड करते हैं अपने लिस्ट को, इसी तरह से हम जो है वो डिलीट भी करते हैं। हम मज़ीद अपने सी को जो है वो एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है कुछ इस तरह से कि हम सी में बताना ये चाहते हैं कि जनाब सी जो कि एक लिस्ट है उसी में हमें एक्सटेंड करना है लिस्ट के ही एलिमेंट्स। तो इसलिए हम यहाँ पर अंदर जो है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे और फिर यहाँ पर अपने अल्फ़ाबेट को शेयर करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर 0 और 1 जो है वो हो जाए लिस्ट के लास्ट में एक्सटेंड। अब मैं अगर अगेन चेक करूँ तो आप ये देख सकते हैं 0 और 1 यहाँ पर एक्सटेंड हो चुके हैं। अगर मुझे कोई चीज़ रिमूव करनी है तो रिमूव करने के हमारे पास 2 मेथड हो सकते हैं। मैं जो है वो डॉट रिमूव इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, डॉट रिमूव इस्तेमाल करूँगी और मैं ये चाहती हूँ कि जनाब इसमें से एप्पल जो है वो रिमूव हो जाए। तो आप ये देखें कि ये जो है वो एप्पल रिमूव हो चुका है। ठीक है, और ये तो हो गया जनाब रिमूव। अब हम इसको अगर दूसरे मेथड से देखें कि हम दूसरे मेथड से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं जो है वो इसको रिमूव करना चाहती हूँ। ठीक है, और जब मुझे इसको रिमूव करना होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर एक एम्प्टी सेट शो कर दूँगी, एम्प्टी लिस्ट शो कर दूँगी और ये मुझे क्या करेगा जनाब 1 से लेकर 7 तक के जितने भी ऑफसेट पर एलिमेंट सेफ हैं वो सारे के सारे नलीफाइड हो जाएंगे और जो रिमेनिंग बचेंगे वो आपको आउटपुट में शो होंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम पॉप करके भी हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं करती हूँ जनाब सी डॉट पॉप, मैं पॉप करती हूँ। तो जब मैं पॉप करूँगी तो जो लास्ट एलिमेंट होगा सिर्फ वो पॉप होगा। और अब अगर मैं सी को चेक करती हूँ तो आप देखें लास्ट एलिमेंट मेरा पॉप हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है वो ये डिफरेंट मेथड्स थे कि हम किस तरह से आइटम को या लिस्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या हम इसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम डिलीट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर जो है वो काफ़ी सारे सेट बनाए थे। एक सेट था हमारा ये,
अच्छा, ए और बी जो है वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, और एल भी हमने रिमूव कर दिया था, हमने लास्ट में सिर्फ एक ही सेट रखा था, दैट वाज सी। ठीक है, तो सी नाम का हमारे पास ये एक अदद सेट मौजूद है। अब अगर मैं इसको डिलीट के लिए डिलीट की कमांड इस्तेमाल करती हूँ तो ये क्या होगा जनाब, कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा। अब आप देखें सी नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अब मैं ये एक कमांड आपको रन करके दिखाती हूँ। हमारे पास एक क्लियर की कमांड भी है कि आप उसे क्लियर कर सकते हैं। लेट सपोज कि मैं अब जो है वो अपना एक अदद लिस्ट बना रही हूँ ये सारी चीज़ों का। ठीक है, और ये हमारे पास लिस्ट आपको शो हो रही है। अब मैं इसको जो है वो क्लियर करवाना चाहती हूँ। जब मैं क्लियर की कमांड इस्तेमाल करूँगी तो क्या होगा, जब मैं क्लियर की कमांड इस्तेमाल करूँगी तो लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स वाइप्ड आउट हो जाएंगे और लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है, बट इट इज़ अ लिस्ट प्रेजेंट। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है लेकिन ये लिस्ट है। ए को यानी कैपिटल ए को यहाँ पर हमारा आइडियली शेल जानता है कि कैपिटल ए है क्या। कैपिटल ए एक लिस्ट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं डिलीट के फंक्शन के साथ ये काम करूँ तो क्या होगा कि वो लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी। अब अगर मैं इससे पूछूं कि व्हाट इज़ ए, तो ये कहेगा कि जनाब आपने ए को डिफाइन ही नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं। एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के साथ हम कॉपी कर सकते हैं। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रही हूँ जनाब 1 2 3, ये एक लिस्ट है, और अनदर आई एम मेकिंग अ लिस्ट जो कि है कुछ इस तरह से 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारे पास दो अदद लिस्ट है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जनाब मैं करूँ कॉपी। लेट सपोज कि मैं एक एलिमेंट ले रही हूँ सी। ठीक है, और उसमें मैं कर रही हूँ कॉपी किसको जनाब, ए को मैं कर रही हूँ। और किस तरह से करूँगी, मैं डॉट कॉपी की कमांड इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जनाब कि ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो सी के अंदर कॉपी हो जाएंगे। अब अगर मैं सी को चेक करती हूँ तो आप ये देखें सी जो है वो वही है सेम जो कि ए है। यही काम हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। लाइक मैं ये कहती हूँ कि जनाब डी इज इक्वल्स टू लिस्ट बी। सही है, तो अब जो मेरे पास डी है वो एग्जैक्टली वो है जो कि लिस्ट बी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमेंट को कॉपी कर सकते हैं। एलिमेंट को हम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमने पीछे देखा था कि हम जो है वो आपस में इन दोनों को ऐड अगर हम कर दें तो एलिमेंट्स इनके ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम लेंथ चेक करते हैं, फिर हम मैक्सिमम नंबर भी चेक कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करती हूँ जनाब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे लिस्ट बी में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो मैं लिखूँगी मैक्सिमम, और फिर मैं लिस्ट का नाम लिखूँगी। मुझे चेक किस में करना है, मुझे बी में चेक करना है। अब ये मुझे बी में चेक करके बताएगा जनाब बी में सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो क्या है, 5 मौजूद है। अब अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, एक लिस्ट है, लेट सपोज के मेरे पास एक लिस्ट है एक्स, और मैं इसमें जो है वो नंबर्स को डाल रही हूँ, और नंबर्स को मैं बिल्कुल ही रैंडमली डाल रही हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं पता कौन सा एलिमेंट जो है वो किससे बड़ा है, बिल्कुल ही रैंडम है, कोई असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने बना ली अपनी एक अदद लिस्ट। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि जनाब मैं इसको कर लूँ सीक्वेंस में, तो मैं इसको सीक्वेंस में किस तरह से करूँगी, मैं ये कहूँगी कि जनाब एक्स को कर दो सीक्वेंस में। अच्छा, ये सीक्वेंस की जो है वो कमांड क्यों नहीं चल रही है, ये इसमें सेट मांग रहा है सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस को ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है।
ठीक है जनाब, तो ये सीक्वेंस को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहा है, इसमें क्या एरर आ रहा है, इस एरर को हम जो है वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो, आपने लाइक किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स से शेयर करें।